खबरें जिससे है आपको सरोकार। तमिलनाडु में शुरू हुई 11वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं। तमिलनाडु राज्य बोर्ड की 11वीं की परीक्षा सोमवार से शुरू हुई जो 25 मार्च तक चलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 3,89,376 छात्र और 4,30,471 छात्राएं राज्य की 7,534 स्कूलों से एग्जाम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि 5,000 निजी पंजीकृत छात्र और 187 जेल कैदी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अधिकारियों ने कहा, निगरानी के लिए लगभग 46,700 पर्यवेक्षक ड्यूटी पर लगाए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 3,200 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर में परीक्षा के लिए 3,302 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा का मप्र में तीसरा दिन, केंद्र की नीतियों पर हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में सोमवार को तीसरा दिन है। शिवपुरी में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था। तीसरे दिन की यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने शिवपुरी से की। माधव चौराहे पर आम सभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा, देश में जानबूझकर जातिगत जनगणना नहीं की जा रही है। मैं हर बार कहता हूं कि जातिगत जनगणना कराएं, जिससे पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, आदिवासी लोगों की संख्या साफ तौर पर निकलकर सामने आ सके। लेकिन इस पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कह रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और तीसरा भ्रष्टाचार। रांची में कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, विरोध में सड़क जाम। रांची के हिनू मोहल्ले में सोमवार सुबह एक कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने हिनू चौक को जाम कर दिया है। बताया गया कि हिनू में यूको बैंक के पास एक बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा है। सोमवार अहले से हो रही लगातार बारिश के बीच अचानक निर्माणाधीन दीवार गिर गई। वहां मौजूद 2 बच्चे दब गए। मलबा हटाकर उन्हें निकाला गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के पहले ही दोनों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग जुट आए। बच्चे इसी मोहल्ले के रहने वाले थे। उनके घरों में कोहराम मचा है। घटना के विरोध और मृत बच्चों के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोग सुबह करीब 10 बजे सड़क पर उतर आए और हिनू चौक को जाम कर दिया। 3 माह की शीतकालीन छुट्टियों के बाद कश्मीर में खुले स्कूल। राजधानी श्रीनगर और घाटी के अन्य शहरों में सोमवार को रौनक लौट आई। 3 माह के शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल फिर से खुल गए और हजारों बच्चे स्कूलों में पहुंचे। विभिन्न रंगों के यूनिफॉर्म में बच्चे स्कूल बसों व निजी वाहनों से स्कूल पहुंचे। लंबे शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों ने अपने सहपाठियों को गले लगाया और एक दूसरे को बधाई दी। स्कूल प्रबंधन ने अपने संस्थानों को सजाया है और कक्षाओं, पुस्तकालयों और असेंबली हॉलों की सफाई कराई है। अधिकारियों ने घोषणा की है कि अगले आदेश तक सोमवार से श्रीनगर शहर में स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। शिक्षकों ने छात्रों का स्नेह और गर्मजोशी से स्वागत किया। BNT की खास पेशकश।